नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आपके समक्ष मैं हाजिर हूं आप ही के चहेते कार्यक्रम आह्वान के साथ। दोस्तों, हम कई कड़ियों में काफ़ी सारी बातें डिस्कस करते हैं, काफ़ी सारे प्रश्नों के समाधान आपके समक्ष लेकर आते हैं। हम कई सारी समस्याएं ऐसी देखते हैं जो आम तौर पर पाई जाती हैं। हम कहीं ना कहीं कड़ी दर कड़ी इस चीज़ पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि किस तरह हमें स्वयं का ज्ञान होना कितना आवश्यक है। हमें कितना आवश्यक है ये जानना कि ज़िंदगी को मधुर बनाना, ज़िंदगी को सुदृढ़ बनाना, ये सब हमारे ऊपर ही कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। दोस्तों, आज जो प्रश्न हमारे समक्ष आ रहा है, आज जो प्रश्न हम अपने दर्शकों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर, बहुत ही कॉमन तौर पर देखा जाता है। वो देखा जाता है एक लक्ष्य के बारे में, एक एम के बारे में। ज़िंदगी में हर एक का कहीं न कहीं कोई एम होता है, कोई वजूद होता है, कोई पर्पस होता है। फिर भले ही वो लड़का हो या लड़की, लक्ष्य तो हर इंसान का होता है। तो कहाँ तक ये लक्ष्य पूरा करने में एक इंसान खुद ही ज़िम्मेदार है? कहीं न कहीं वो भटक तो नहीं रहा अपने लक्ष्य को लेकर, या कहीं न कहीं परिस्थिति तो ऐसी नहीं आ रही कि उसको दबा रही है कि वो अपने लक्ष्य को पूरी तरह पा नहीं पा रहा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और हमारे इस सफ़र में हम सफ़र होंगी ब्रह्मा कुमारी अनसुया दी। अनसुया दीदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। ओम शांति। अनसुया दीदी, आज का हम प्रोग्राम आपके साथ जो स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया, अपने दोस्तों को बताया, कहीं ना कहीं हम लक्ष्य के बारे में बात करेंगे, एक एम्बिशन के बारे में बात करेंगे, एक पर्पस जो होता है लाइफ का। चाहे वो लड़का हो या लड़की, हर एक की ज़िंदगी में हक है सबको कि वो कुछ बनना चाहे, कुछ करना चाहे। लेकिन आम तौर पर हम ये देखते हैं कि एक लड़की को किसी हद तक आज भी जो है दबाया जा रहा है, किसी हद तक सप्रेस किया जाता है, डोमिनेट किया जाता है, भले ही वो अपने माँ बाप के घर हो या पति के घर। उसे ये समझा जाता है कि उसकी ज़िंदगी का जो पर्पस है, उसकी ज़िंदगी का मेन लक्ष्य यही है कि उसको गृहस्थी चलानी है। कहीं न कहीं आज महिलाएं शोल्डर टू शोल्डर चल रही हैं मेल्स के, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन फिर भी आम तौर पर ये धारणा जो है देखी जाती है। इसके बारे में आप कुछ बताएं। सच्ची बात है कि लड़कियां अपने रीति से तो बहुत मेहनत करके और बहुत एम्बिशियस होकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन एक जो साइकोलॉजी भारत के अंदर सबके अंदर मन में है कि लड़का ज़रूर होना चाहिए और लड़की जो है वो माँ बाप के मरने के बाद दिया जलाने के लड़का ही चाहिए। ऐसी भावनाएं तो समाज के अंदर भरी हुई हैं। लेकिन फिर भी पहले से तो काफ़ी बेहतर समाज बन गया है। लेकिन फिर भी लड़के और लड़की के बीच में जो डिस्टिंक्शन है वो ज़रूर है। लेकिन अगर लड़कियां अपने आप को उतना सशक्त बनाती जाती हैं तो वो जो मन की भावनाएं हैं ना वो भी ठीक होती जाती हैं। बहुत कुछ निर्भर करता है हमारी बहनों पर कि वो अपने आप को कैसे एक्सपोज कर रही हैं, कैसे वो समाज के अंदर डील करती हैं। कुछ बातें आप देख भी रहे हैं ना, समाज में लड़कियों की वजह से बहुत गलत भी हो रहा है। उस लड़कियों पे जो अत्याचार होते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं लड़कियां खुद भी जिम्मेदार हैं। आप शायद इस बात को एग्री करेंगी, है ना? क्योंकि वो जिस तरह से रहती हैं, जिस तरह से बातचीत करती हैं, तो जो लड़कों को आकर्षण होता है उसकी वजह से माँ बाप को लगता है कि लड़की के बजाय लड़का हो तो हम फ्री रहेंगे। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि लड़कियों को अपने आप को अगर सुखी बनाना है, जो लक्ष्य है जीवन का सुखी बनाना, तो वो उसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उस तरह का ही काम करना पड़ेगा। हाँ, जैसे हमारे सामने मदर टेरेसा थी, इंदिरा गांधी जी भी हमारे सामने। हमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो लड़कियों को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। हमारी दादी प्रकाश मणि जी, दादी गुलजार जी, हमारी जानकी दादी जी, वो सब लड़कियां ही हैं, लेकिन उनको कितना अच्छा समाज के अंदर श्रेष्ठ स्थान है। तो ये निर्भर करता है हमारे।
दीदी, आपने अपने उत्तर में कई सारी ऐसी बातें बोली कि कहीं न कहीं लड़कियाँ खुद भी ज़िम्मेदार हैं। हमारी ऐसी कई बहनें भी हैं जो काफ़ी डरी हुई हैं अपनी लड़कियों को लेकर, अपनी बेटियों को लेकर। तो वो भी कहीं न कहीं ये कहती हैं कि मेरी बेटी खुद ही ज़िम्मेदार है, मेरी बेटी क्यों ऐसा कर रही है। तो ये जो शब्द आ जाता है बीच में कि लड़कियाँ कहीं न कहीं खुद ही ज़िम्मेदार हैं, इसका क्या मतलब होता है? ज़िम्मेदार है में बहुत सारी बातें हैं। जी। जैसे लड़कियां जब बाहर निकलती हैं हुँ। तो लड़कियों की और लड़कों के बीच में जो एक गैप होना चाहिए, जो एक बीच में लकीर होनी चाहिए, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हमें आपसी स्नेह रखना, दैट इज़ देयर, आई डू एग्री। लड़के लड़की में ऐसे कोई स्नेह संबंधों में कोई खराबी नहीं है, होना भी चाहिए। लेकिन जब उस लकीर से थोड़ा बाहर होने लगती हैं, मीन्स जो उनकी एक्सपेक्टेशन है समाज की, एक इंसानियत की, समाज को भी अगर हम छोड़ दें, एक इंसानियत की जो एक जिम्मेदारी है कि उनको अपने व्यवहार को एक मर्यादा युक्त होकर के लड़कों के साथ पेश आना चाहिए। जब वो उन बातों को छोड़ देती हैं, वो जब वो ऐसा समझने लगती है अब स्वतंत्र हो गए, कॉलेज में आ गए, नौकरी करने लगे, बिजनेस करने लगे, तो हम भी लड़कों जैसे ही हैं, है ना। काम लड़कों जैसे करो वो तो ठीक है, लेकिन भाषा भी आप देखो, लड़कियां बात करेंगी यार यार करके, ऐसे ऐसे शब्द लड़कियों में भी बात करेंगी तो ऐसे, तो इससे कोई हम ज़्यादा सशक्त नहीं हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने ऑब्ज़र्व किया, आप कृपया इस बात को जो भी सुन रहे हैं बुरा ना मानेंगे, लड़कियों की शोभा लड़कियों वाली ड्रेस में जो है वो लड़कों वाली ड्रेस में नहीं है। कभी लड़कों ने नहीं सोचा हम साड़ी पहन लें, लेकिन लड़कियां ज़रूर चाहती हैं कि हम पैंट पहन लें, है ना। पैंट पहन के समझते हैं हम बहुत एडवांस हो गए हैं। एडवांस होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम अपनी ड्रेस कोड को ही चेंज कर दें या भाषा कोड को ही चेंज कर दें, है ना। फिर जब वो ऐसी ड्रेस में होकर के, और तीसरा जो मैंने देखा कि वो सोचती हैं कि दिन हो या रात वी कैन ऑल्सो मूव लाइक बॉयज़, है ना। तो वो उस टाइम को भी ध्यान में नहीं रखती और लेट आवर्स में आती हैं। फिर जो अच्छे लोग नहीं हैं वो उनका नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं या फिर कुछ ऐसे कांड हो जाते हैं। तो अगर जो डेकोरम, जो मर्यादाएं समाज की तरफ से बनाई गई हैं, अगर हम उनको ठीक तरह से ध्यान में रखें तो शायद जो घटनाएं बहुत ज़्यादा आज घट रही हैं इन पर रोक लग सकती है। तो इसलिए हमारा मानना है कि लड़कियां खुद ही जिम्मेदार है। अगर वो चाहें तो अपनी इज्जत, अपनी हर बात को वो प्राप्त कर सकती हैं अपनी सोच द्वारा, अपने बोल द्वारा और अपने व्यवहार द्वारा। दोस्तों, अभी-अभी हमने कुछ ऐसी चीज़ें जानी जो शायद हमें भी कहीं न कहीं पता है कि हमारी मर्यादा कहाँ तक है। कहीं न कहीं हम ये बात जानते हैं कि भगवान ने हमें एक औरत बनाया है, एक खूबसूरत-सा हमें उपहार दिया है। उस उपहार को हमें ही स्वयं बचा के रखना है और वो उपहार है, वो गिफ्ट है हमारी इज़्ज़त, हमारे बोल, हमारा व्यवहार, हमारा प्रेम। तो दोस्तों, ये कहीं न कहीं बात मुझे दीदी की अब समझ में आती है। हम जिस वर्ल्ड से बिलॉन्ग करते हैं दीदी, हम जिस प्रैक्टिकलिटी से कहीं न कहीं बिलॉन्ग करते हैं, दुनिया ये सोचती है लड़कियाँ आम तौर पर, यानी कि मैं अपना भी एग्ज़ाम्पल दूँगी, मैं खुद ऐसा सोचती हूँ कि हाँ, मुझे भी हक है वैसे वस्त्र पहनने का या वैसे उसी तरह से बाहर घूमने-फिरने का जैसे आम तौर पर लड़कों को होता है। तो दीदी, क्या कहीं न कहीं एक लड़की के वस्त्र उसके चरित्र को डिफाइन करते हैं? अ, ज़रूर। जो लड़की है जो कुछ पहनती है और जिस तरह से बोलती है, जी। उससे उसके चरित्र का एक्सपोज़र वर्णन। होता ही है, जी, होता ही जी। है ना? तो अगर लड़कियां अपनी उस गरिमा में रहें जो हमारी भारतीय संस्कृति में है, आप देखेंगे शुरू से लेकर हमारी भारतीय संस्कृति में नारियों का स्थान, बहनों का स्थान बहुत ऊंचा रहा है। आपको याद आ रहा होगा, और रामचंद्र जी चले थे पुल रावण के पास जाने के लिए, और पूरा कर लिया, लेकिन सीता के अब्सेंस में वो यज्ञ ही संपन्न नहीं हो पा रहा था, तो माटी की सीता भी बनाई लेकिन उसको वहाँ दिखाया। और आप देखेंगे हमारा शुरू का जो जितनी भी महिमा है, तो कैसे हम बोलते हैं, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम, श्री राधे, श्री कृष्ण, वो कितनी महिमा है। देवियों का जो नाम है वो पहले आता है ना। और आप देखेंगे कि जितने भी देवियां हैं, जैसे बुद्धि की देवी जो है वो माँ सरस्वती है, शक्ति की देवी दुर्गा माँ है, धन की देवी लक्ष्मी माँ है। तो भाई चाहे कितने भी
शक्तिशाली हों, माता की लेकिन इम्पोर्टेंस नहीं हाँ रहती वो है तो जहाँ। होती है ना। उनको बुद्धि चाहिए तो सरस्वती माँ के पास जाना ही होगा, जी जी। धन चाहिए तो लक्ष्मी माँ के पास जाना होगा, शक्ति चाहिए तो दुर्गा माँ के पास जाना होगा। तो माँ का, बहन का, स्त्री का हमारे इस हिंदू समाज में, भारत के अंदर सदा ही ऊंचा स्थान रहा है। तो हम हैं ही ऊंचे, ऊंचा दिखाने की जरूरत नहीं है, हम हैं ही ऊंचे। तो अगर हमको ये सदा पक्का रहेगा, क्योंकि दिखाने की इच्छा भी किसको होती है, जैसे आप देखेंगे कोई लोग बहुत अमीर होते हैं तो उनको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, कि उनको पता है हम अमीर हैं ही। लेकिन जो अमीर नहीं होते ना, तो वो ऐसी कोई जो भी चीज़ उन्होंने आज अच्छी पहनी है या कुछ अच्छा किया है, तो वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरा आज ब्रांडेड शर्ट है, मेरी साड़ी जो है ना बहुत अच्छी है, क्योंकि वो पहले नहीं पहने हैं, अब पहली बार पहन रहे हैं, तो उनको दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। तो नारियों को अब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जब ये बुद्धि में आ जाएगा हम हैं ही सशक्त, हम हैं ही सम्माननीय, हमारी रिस्पेक्ट तो है ही। ये बुद्धि से जो निकल चुका है उसको दोबारा से लाना है, क्योंकि बीच में कुछ समय ऐसा आया था जिसमें नारियों को पीछे हटा दिया है ना। ये तो मैंने आदिकाल की आपको बात बताई, लेकिन जो बीच का समय आया ना, जब द्वापर युग से लेकर के तो सन्यासियों का जब चला जमाना, तो उन्होंने पवित्र नहीं रह पा रहे थे, तो उन्होंने घर बार छोड़ दिया। तो क्या कहना शुरू कर दिया, नारी नरक का द्वार है। फिर दूसरा क्या कहना शुरू कर दिया, नारियों की बुद्धि उल्टी पैर की भी एड़ी में होती है। ऐसे, और वो नारी जो है ना, उसको कबीरदास जी ने भी कहा, ये तो वो ताड़न के अधिकारी। तो बीच के समय में नारियों को थोड़ा पीछे हटा दिया गया था, लेकिन नारियां इनिशियली शुरू से ही वैसे सशक्त है। नारियां आदिकाल से इनिशियली हैं ही सशक्त। तो हम सब नारियों को इस बात को मन के अंदर दोबारा से एस्टेब्लिश करना है, इस बात को एक्सेप्ट करना है, इस बात को सदा याद रखना है कि हम नारियां हैं ही शक्तिशाली हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, और नारियों के बिना तो परिवार भी उतना अच्छा नहीं चलता। हाँ, आप देखेंगे कि किसी घर में अगर बाय चांस, जैसे आजकल की एक्सीडेंटल डेथ्स बहुत होती हैं, किसी घर में अगर किसी पुरुष की डेथ हो जाए, तो जो बहन है, जो नारी है, स्त्री है, वो घर को बहुत अच्छा चला लेती है। लेकिन जिस घर में किसी स्त्री की, नारी की डेथ हो जाती है, तो भाई जो है, वो पति जो है, वो घर को नहीं चला पाता, है ना। तो नारियां अपनी जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल, कहीं ना कहीं दूसरी शादी का जो सहारा है वो पुरुष इस स्टेज पर ज्यादा ले लेते हैं, जल्द ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नारियां 99% देखा गया वो नहीं सोचा लेते। भी नहीं करती वो इस बारे में हाँ, जल्द। और पुरुष तो रह ही नहीं पाते। जी हाँ, वो जी कहेंगे घर कैसे घर संभालें। जी। हालांकि सबसे अच्छा खाना बनाने वाले होटल में शेफ ही होते हैं, कि घर की जब 2 रोटियां बनाने की बात होती है, वो कहते हैं हम लोग नहीं बना सकते, है ना। लेकिन नारियां घर की रोटियां भी बना लेती हैं, ऑफिस की नौकरी भी करती हैं, बिजनेस भी करती हैं, इसलिए नारियां हैं ही सशक्त। इसलिए हमें इस बात को फिर से एक बार से, सभी नारियों को फिर से एक बार से इस बात को अपने अंदर स्वीकार करना है कि हम सब नारियां सशक्त हैं। किस बात में, गुणों में, है ना, सहनशीलता है, प्रेम है, स्नेह है, सहयोग है, इन सब आंतरिक गुणों से हम हैं ही सशक्त। तो इसलिए उस शक्ति को अपने सामने रखते हुए अगर हम कर्म में आएंगे, संसार में विचरण करेंगे, तो शायद जो रिस्पेक्ट हमारी पहले थी, पुनः हम उसको एस्टेब्लिश कर सकेंगे। तो दोस्तों कहीं न कहीं मैं अपनी बहनों को फिर से एक बार छोटा-सा रिकैप देते हुए ये बताना चाहूँगी कि कहीं न कहीं अपने स्वरूप को पहचानना, अपने अंदर की शक्तियों को, सहनशीलता को, प्यार को और एक पीसफुलनेस को उजागर करना, ये हमारी एक शक्ति है। ये सोचकर इस चीज़ को आगे बढ़ाने से जो नारी की क्षमता है वो शायद और बढ़ जाएगी। दीदी लेकिन एक बात मैं आपसे और इसमें कहना चाहूँगी जो कहीं न कहीं मेरे ज़हन में फिर से आती है। यदि आप कहती हैं कि कहीं न कहीं वस्त्रों से, एक नारी के व्यवहार से, एक नारी के बोल से, उसकी जो पूरे चरित्र की का जो वर्णन होता है, उस बात को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन यदि हम उन वस्त्रों को जो पहले पहने जाते थे, जो कहीं न कहीं मैं कहूँगी जो पूरे ढके-ढके एक तरह से जो वस्त्र होते थे, आजकल जो मॉडरेट
क्लोथ्स आ गए हैं, अटायर आ गए हैं, वो ना पहनकर हम दोबारा से उन्हीं वस्त्रों की ओर चलें जो पहले के ज़माने से चले आ रहे हैं, तो एक टैग मिल जाता है कि बहन जी आ गई हैं, एक टैग मिल जाता है कि बहुत ही पुराने ज़माने की हीरोइन आ गई है, पता नहीं खुद को क्या समझती है। तो ग्रुप से भी कहीं न कहीं हमें निकाल दिया जाता है और फ्रेंड्स भी हमसे कहीं न कहीं दूर जाने लग जाते हैं। तो ऐसे माहौल में खुद को कैसे एडजस्ट करें, खुद के बारे में कैसे व्यक्त करें कि हम क्या करना चाहते हैं? हुँ। अ, हो सकता है समाज में जैसे आप बात कर रहे हैं, मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ कि बहन जी और माता जी वाला टाइटल हुँ, बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन बहन जी और का जो जब टाइटल मिलता है, लेकिन अगर हमारे अंदर बाकी सब बातों में हम उनके तरह एक्टिव भी हैं, अलर्ट भी हैं और आज के ज़माने से अपडेट भी हैं और साथ-साथ में अपनी साड़ी में माता जी या बहन जी का टाइटल को लेकर भी चल रहे हैं। वो टाइटल वो तब तक रहता है और उसके लिए विशेष रहता है। बाद में तो क्या होगा मैं आपको बताऊँगी कि बाद में तो जो लोग बहन जी और कहने वाले हैं माता जी, उनको भी लगता है शायद हम साड़ी पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हमें सिर्फ़ साड़ी की वजह से माता जी नहीं, कहीं-कहीं आज के संसार से हम जब अपडेट नहीं हैं, आजकल की जो साइंस की डेवलपमेंट है उससे अपडेट नहीं हैं, आज की सब बातों से हम अवगत नहीं हैं, तो वी आर नॉट एबल टू कम्पीट विद देम। सिर्फ ड्रेस पहनने से हम मॉडर्न माने जाएँगे, ऐसा नहीं है। हमारे विचारों के अंदर मॉडर्ननेस होनी चाहिए। कोई कपड़े पहनने से व्यक्ति मॉडर्न दिखे और कई बार दिखते भी हैं, कई हम देखते हैं ना हमारे आस-पास कुछ लोग होते हैं और ड्रेस में इतने अच्छे होंगे, ऐसा लगेगा पता नहीं शायद सीधा अमेरिका से चले आ रहे हैं। लेकिन जब उनका व्यवहार हम देखते हैं, उनके अंदर वो शालीनता नहीं होती। कहते हैं, "अरे! लग तो रहा था पता नहीं कितना एटिकेट्स वाला है, लेकिन ज़रा भी उसके अंदर सभ्यता नहीं थी।" तो हमारे अंदर मॉडर्न जीवन में क्या होनी चाहिए? सभ्यता होनी चाहिए। हमारे विचारों में सभ्यता हो, हमारे व्यवहार में सभ्यता हो, शालीनता हो, हाँ? फिर अगर हमारी ये ड्रेस होगी तो आई टेल यू आप कभी अमेरिका के लोगों को भी देखते हैं, वो भारत की साड़ियों को सबसे और पहले आकर हमारे कहीं न सलवार कहीं सूट जी, को यही कितना उनका पसंद हाँ, सबसे पहला कार्य होता है, भले ही हाँ, हमारी बहनें कोई फ़ॉरेन से आएँ, तो सबसे पहली चीज़ उन्हें जो पसंद आती है आमतौर पर वो होता है बिंदी लगाना, हाँ, हार से स्वागत करना उन्हें बहुत पसंद बहुत आता अच्छा है, लहंगा चोली पहनकर उन्हें नाचना बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, कुछ तो होगा इन हाँ, ड्रेसेज़ में, कुछ तो होगा इस हिंदुस्तानी हाँ, अटायर में जो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव महिलाएँ इसमें लगती हैं, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और निखर कर उनके अंदर की जो हुँ। खूबसूरती बहनों आती है, तो कुछ तो होगी हम में बात जो हम खुद ही समझ नहीं पा रहे, हम खुद ही उसे निखार कर विकसित करके सामने ला नहीं पा रहे। क्या होता है जो मैं समझ रही हूँ कि जो आज का जो बच्चे हैं, आजकल का यूथ है, वो इतना ज़्यादा पाश्चात्य संस्कृति से मोटिवेट हो चुका है या उसकी इतनी अधिक नकल करता है, उससे ऐसा लगता है कि अगर मैं वही करूँगा, तभी मैं समाज के अंदर एक्सेप्ट हो पाऊँगा। नहीं, इसलिए वो वैसी ही ड्रेस, वैसा ही वो फ़ास्ट फूड और वैसी ही भाषा फ़ास्ट और ये सब इन फैक्ट जो भी आगे बढ़ने वाले कैरेक्टर्स हैं, वो इन बातों की वजह से अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते हैं। हमारे महात्मा गांधी जी थे, लोग आजकल महात्मा गांधी जी का नाम भी थोड़ा कम पसंद करते हैं। तो जो भी अपने बातों को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो उस वाले ड्रेस में रहकर अपने आप को वैसा मॉडर्न विचारों वाला ना बना पाएँ, बना सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम अपनी सभ्यता को पहले रिस्पेक्ट दें, अपनी संस्कृति के प्रति पहले हमें स्नेह हो, उसके प्रति हमारी विशेष भावना हो। तो जब हमारे अंदर वो भावना होगी तो हम दूसरों को भी ज़रूर दे पाएँगे। तो इसलिए आवश्यक है बहुत कि जो भी हम नारियाँ हैं, बहनें हैं, हम अपनी संस्कृति में रह कर के मॉडर्न जो लक्ष्य को हाँ, हासिल करें। दीदी ने बहुत ही खूबसूरत बातें हमें इस एपिसोड में बता दी कि किस तरह से एक नारी की जो शक्ति है, एक नारी की जो क्षमता है, वो कहीं न कहीं नज़र आती है उसके बोल में, उसके व्यवहार में, उसके वस्त्रों में, उसकी खूबसूरती में। दोस्तों हम खूबसूरत तब होते हैं जब हमारा स्वरूप, जब हमारी आत्मा, जब
हम जो बोल रहे हैं, हमारे जो लफ्ज़ हैं वो पॉजिटिव तरीके से सामने वाले तक पहुंच जाएं। दीदी कहीं ना कहीं आपकी बातें हमें सारी समझ में आ रही हैं, सारी बहुत अच्छी भी लग रही हैं सुनने में। लेकिन मैं अगर कहती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहती हूँ, सिंपली जो है बोलचाल मेरा जो है बहुत ही पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ मैं चलती हूँ। मेरा लक्ष्य भी बहुत ऊंचा है, मैं कुछ अच्छा हासिल करना चाहती हूँ। पर जब मैं बैठती हूँ किसी के साथ, आम तौर पर जब मैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर चलती हूँ, जब मैं घर से बाहर कदम रखती हूँ, तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि ये तो बहुत भोली बनती है, ये तो प्रिटेंड करती है कि ये ऐसी है, इतनी पॉजिटिव है, स्माइलिंग फेस हमेशा रखती है, और कहीं ना कहीं प्रिटेंशियस है बहुत ज़्यादा, चीज़ों के बारे में जो सोचती है एक्चुअल में वो हमें नहीं बताती, और एक अलग ही फेस अपना बना के रखती है। तो लोगों का जब ऐसा क्रिटिसाइज आता है, लोग जब ऐसे सामने आते हैं, ऐसे थॉट्स के साथ वो मुझे नाप तोल के बोलते हैं, तो क्या उस सिचुएशन में मुझे करना चाहिए, और ऐसी बातों को मुझे किस तरह लेना चाहिए? देखो लोग आपको क्या कह रहे हैं, एक वो लाइन सुनी है ना, जी। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, जी। लोगों का काम है कहना, जी। है ना। बेकार की बातों में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना। मैं जो हूँ और मैं जैसी हूँ, मुझे संसार से सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर अभी आज ठीक नहीं मिल रहा है तो कल ज़रूर मिलेगा, है ना। लेकिन जो मैं हूँ, अगर सपोजिंग लोग हमें कह रहे हैं कि ऊपर से तो स्माइलिंग रहती है और ऐसे सिंपल रहती है, लेकिन है नहीं ऐसी, तो मेरा मानना है जो भी हमें समाज से सर्टिफिकेट मिलता है तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि व्हाट दे आर सेइंग इज राइट और रॉन्ग। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर उसमें कुछ भी है, लग रहा है कि कुछ गलत है, माना वाकई मैं प्रिटेंड कर रही हूँ और मैं ऐसी नहीं हूँ, वाकई मैं सिंपल नहीं हूँ, मैं पोज कर रही हूँ सिर्फ, तो उसमें अपने आप को ठीक कर लीजिए। और आपको लग रहा है कि नहीं, मैं जो हूँ मैं तो बिल्कुल वैसा ही ठीक ठाक हूँ, लोगों को पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान न दीजिए, क्योंकि जो आपकी सच्चाई है, रियलिटी है, वो आज नहीं तो कल सामने आ जाएगी। आज लोग कह रहे हैं अपने आप को ऐसा पोज कर रही है, हाँ मैं बड़ा मुस्कुरा रही है, लेकिन जब आप सदा ही मुस्कुराएंगे तो लोगों को लगेगा कि नहीं ये तो सदा ही मुस्कुराती है ना। शायद कभी आपने नहीं मुस्कुराया होगा तो वो उनके मन में रहा होगा। तो आप हर कर्म में अपने आप को देखें कि जैसा आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं वैसी आप हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। लोग कह रहे हैं कोई बातें, थोड़े दिन के बाद वो भी परिवर्तन हो जाएंगे, उनके भी कमेंट्स ठीक हो जाएंगे, है ना। इसलिए आप इस बात के लिए ज़्यादा ना सोचिए कि लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं, शायद मैं ऐसी नहीं हूँ क्या। जस्ट चेक चेक करो और अपने आप को देखो। अगर चेंज करने की ज़रूरत है, चेंज इट, परिवर्तन करो पॉजिटिव साइड में। कुछ रही है कमी, उसको ठीक कर लीजिए, नहीं तो बी हैप्पी। आज नहीं तो कल उनका भी कमेंट्स अच्छे होने ही वाले हैं। जो आप हैं वही मशहूर होने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। थोड़े दिन कई बार लोगों को गलत फहमी होती है ना, तो लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। बहुत ही खूबसूरती से दीदी ने हमें फिर दोबारा दर्शकों बता दिया कि किस तरह हमें अपनी नज़र सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर रखनी चाहिए। लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें इफेक्ट करती हैं, लेकिन इन्हें खुद से दूर रखिए। इन्हें ये बताइए कि आपकी जो नज़र है, आपका जो डायरेक्शन है, आपके लक्ष्य की ओर जा रहा है। दीदी इसी के साथ एक सवाल हम आपसे करेंगे जो कि आया है हमारे पास दिल्ली से। सुमन जी लिखती हैं कि वो 18 वर्ष की थी जब उनकी शादी हो गई। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी वो स्वयं में ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस भी थी, लाइफ में कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। लेकिन उनके माँ बाप ने उनकी जो है शादी जल्दी तय कर दी और बोल दिया कि कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए, एक लड़की के लिए शादी करना ही अंतिम मकसद होता है लाइफ का। शादी भी हो गई, पति के साथ रह रही हैं, लेकिन जो उनका एम्बिशन था आगे बढ़ के, आगे चल के कुछ करने का, वो कहीं ना कहीं थम गया, कहीं ना कहीं रुक गया। किस तरह से वो इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं हमें बताती हैं, और चाहती हैं कि हम उन्हें प्रॉपर सोल्यूशन दें कि वो आगे लाइफ में किस तरह से बढ़ सकती हैं, और उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों होता है ऐसा महिलाओं के साथ कि उनकी हम्म शादी करा दी जाती है। हम्म नहीं, वैसे तो क्योंकि शादी भी जो माँ-बाप जल्दी करा देते हैं, उसके जी। पीछे भी कारण महिलाएँ खुद ही हैं। जी। क्योंकि हालाँकि वो नहीं,
जिस बहन ने अपना सुमन जी। हाँ, सुमन जी ने जो लिखा है, सुमन जी खुद तो उसके लिए नहीं है रिस्पॉन्सिबल, लेकिन हाँ, क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसी गलतियां करती हैं। आप देखते हैं छोटे छोटे जी, उम्र के अंदर ही कैसे कैसे कांड सुनने को मिलते हैं। जी, लड़के के जी, साथ दोस्ती हो गई, फिर बच्चे भी हो गए, जी, फिर माँ बाप को बहुत ग्लानि होती है कि देखो गिल्ट हमारी होता है। बेटी ने कितना गलत काम किया। तो अगर समाज में एक व्यक्ति भी गलत करता है, एक लड़की भी गलती करती है, तो फिर उसका भुगतान फिर औरों को भी करना पड़ता है। अब ये सुमन जी तो बहुत एम्बिशियस थी जैसे आपने बताया, लेकिन उनकी शादी कर दी गई। लेकिन अगर वो चाहें, आज हमारे एजुकेशन सिस्टम को इतना एनहांस कर दिया गया है कि वो घर में रहकर भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जी, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको कॉलेज जाना है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, प्राइवेट भी आज हर तरह की पढ़ाई होती है। अब जहाँ उनकी शादी हो गई है, जिस परिवार में है वो अपने पति के साथ हैं, अगर वो बहुत अच्छे व्यवहार के साथ पेश आ रही हैं, तो अपने पति को कन्विंस कर सकती हैं। देखो घर में पढ़ने के लिए कोई मना नहीं करता। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं कॉलेज में ही जाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ यही सोचती हैं कॉलेज में जाएँगे तो फ्री हो जाएँगे। सुमन जी का क्या है वो मुझे नहीं पता। ज़्यादातर लड़कियाँ कॉलेज इसलिए जाना चाहती हैं अधिकतर कि अब फ्रीडम से रहें, खाएँ पिएँ, वहाँ घूमने का लक्ष्य ज़्यादा होता है, पढ़ने का थोड़ा कम होता है। ऐसे जनरल फीलिंग है समाज के अंदर। तो अगर सुमन जी चाहती हैं, तो ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो मेरे पास तो बहुत सारे अनुभव है बहुत बहनों के, जिन्होंने मैरिज के बाद हमारे पड़ोस में ही है एक हमारी बहन है, और उन्होंने मैरिज के बाद ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद टीचर ट्रेनिंग किया, नाउ शी हैज़ रिटायर्ड एज अ प्रिंसिपल, है ना। तो अपने परिवार वालों को अगर उधर घर वाल जो मायका था वहाँ पर अगर वो नहीं कन्विंस हुए, तो अब यहाँ पर वो अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा उनको कन्विंस करके पढ़ाई भी कर सकती है, आगे भी बढ़ सकती है। रास्ते बंद थोड़ी ना हुए हैं, हर मकाम पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो हम इसमें डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, अपने को और अच्छी तरह से अपने सुंदर व्यवहार के द्वारा कन्विंस करके अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और कुछ करने का अर्थ कभी-कभी हम ये समझते हैं कि अगर हमने नौकरी कर लिया या मैंने बिज़नेस कर लिया, तो मैंने कुछ किया। आई डोंट बिलीव इट। ज़रूरी थोड़ी ना कि आपकी जो एजुकेशन है वो नौकरी में ही काम आती है। आपकी एजुकेशन आपके जीवन के हर क्षेत्र पर काम आती है, व्यवहार में काम आती है, अपने बच्चों के लिए काम आती है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जितने भी लोग हैं वहाँ पर काम आती है, बहुत जगह काम आ सकती है। कोई समझते हैं कि अगर हम नौकरी करेंगे, बिज़नेस करेंगे तभी हम जीवन में कुछ कर रहे हैं। काम नो, दिस इज़ रॉन्ग। आपकी एजुकेशन जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। इस बात को अगर हम समझते हैं, तो हम ज़रूर उसको अच्छी तरह से उपयोग करेंगे। बहुत ही खूबसूरत बात दीदी ने हमें अंतिम क्षणों में बहुत ही जल्द बता दी कि किस तरह से हमारा जो लक्ष्य है, यदि वो पढ़ाई को करना हो, यदि वो नौकरी करना हो, यदि वो खुद को जानना हो, तो हमारे लक्ष्य में हमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम एक्चुअल में दिल से क्या करना चाहते हैं। फिर बाहरी लोग, बाहरी दुनिया, बाहरी समाज जो भी कहे, हमें दृढ़ता होनी चाहिए, हमारे अंदर एक संकल्प होना चाहिए कि किस तरह हम अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, और लक्ष्य को हासिल करने का जो तरीका दीदी ने हमें बताया हमेशा ही पॉजिटिव और नेसेसरी होना चाहिए। दीदी, इसी के साथ हम इस कड़ी को यहीं पर समाप्त करेंगे और आपको बहुत ही धन्यवाद देंगे हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। दोस्तों, आपसे मैं विदा लूँगी और जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगी नए प्रश्नों के साथ, एक नए किसी समस्या के साथ, और उसका समाधान हम आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ब्रह्मा कुमारीज, शांतिवन, आबू रोड, राजस्थान। फोन नंबर है 09414423866, 08058358622। हमारा ईमेल है ahvan108@gmail.com।